हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निशांत ठाकरे। आई वाज ऑल इंडिया रैंक 633 इन जे एडवांस 2020 एंड मैंने रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। मैंने बीटेक की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंड आई आल्सो गॉट ऑनर्स अवार्ड इन इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई कंप्लीटेड माय माइनर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड करंटली एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने अमेजॉन ज्वाइन कर लिया है। सो दिस सो फार अबाउट मी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज का वीडियो इस बारे में होने वाला है कि टेस्ट में अपना मार्क्स कैसे बूस्ट करें। तो पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी वो काफ़ी हिट हुई, काफ़ी सारी व्यूज़ आए और काफ़ी सारा प्यार मिला हमारे चैनल को। हम ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाते रहते हैं बेस्ड ऑन द कमेंट्स, मतलब जैसे स्टूडेंट्स की नीड होती है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि भैया मैं प्रैक्टिस करता हूँ, थ्योरी अच्छे से पढ़ता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम बनते हैं, पर क्या होता है टेस्ट में नहीं बन रहा है। या दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, भैया मेरे मार्क्स स्टैगनेंट हो गए हैं, फिक्स हो गए हैं, वो इंप्रूव ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर ही नहीं जा रहे हैं, एक ही जैसे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में। तो इसको कैसे इंप्रूव करें? क्या गलती आप हो सकता है आप कर रहे हो जिससे हो सकता है कि आपके मार्क्स इंप्रूव ना हो रहे हो, या फिर क्या आप कुछ ऐसा अलग कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। तो आज का वीडियो टोटली उस बारे में होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हो सकता है बहुत काम का हो। क्योंकि एक ट्रिक मैं बताता हूँ, लाइक अपने बारे में कुछ बताता हूँ। लाइक आई वॉज मेरी जो जेई मेन की रैंक थी वो थी अराउंड कुछ 3000 के अराउंड, और मेरी जो एडवांस में जो रैंक आई वो 633 आई। सो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा बूस्ट है। तो ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है और मैं खुद वो टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे बूस्ट हुए थे। एंड या लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें वो कुछ इस तरीके से कहते हैं, डोंट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग, है ना। तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज, अपने जो प्रिपरेशन का आपका तरीका है उसको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, तब तो जाके आपके टेस्ट बूस्ट होंगे। अगर आप जैसा अभी करते आए हैं, अभी तक करते आए हैं, अगर वैसे ही करते हैं तो देयर इज वेरी लेस चांस कि आपकी टेस्ट स्कोर बूस्ट होने वाले हैं। सो लेट मी हेल्प यू विद दैट। लेट्स बिगिन। सो पॉइंट नंबर 1, करेक्ट योर क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। हो सकता है पॉसिबली आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच हो सकता है सही ना हो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने क्या करते हैं, वो क्वेश्चन देखा, सॉल्व करने का ट्राई किया, आंसर नहीं आया, तुरंत पलट के उन्होंने सॉल्यूशन देख लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई क्या होता है, ऐसे में क्या होता है कि तुम क्वेश्चन देखा, तुरंत सॉल्यूशन देख लिया, तो ऐसे में आपकी कोई लर्निंग ही नहीं हो रही है। आपने इनफ एफर्ट्स डाले ही नहीं उस क्वेश्चन पे, अपने दिमाग को काम पे लगाया ही नहीं इतना कि वो खुद से, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई नई प्रॉब्लम आ गई कि आप दिमाग दौड़ पाए और सोच के कुछ सॉल्यूशन सोच के निकाल पाए। तो अगर ये हैबिट आपने बना ली है तो ये बहुत ही गंदी हैबिट है, बहुत ही गलत हैबिट है, जो कि एक जेई एस्पिरेंट को नहीं रखनी चाहिए अपने पास। ऐसे में क्या रहेगा, टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा, आपने एक अटेम्प्ट दिया और आपकी तो हैबिट है भाई कि हर एक अटेम्प्ट के बाद तुम देख ले रहे हो कि सॉल्यूशन क्या है या आंसर की देख ले रहे हो। पर टेस्ट में तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि तुम गिव अप कर दोगे वहीं पे, नहीं बना नहीं बना। तो ऐसे में आपका दिमाग टेस्ट के दौरान दौड़ेगा ही नहीं क्वेश्चन बनाने के लिए। सो या पॉइंट नंबर 1, डोंट लुक एट द सॉल्यूशंस immediately. ओके, सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका, एक मेरा मास्टर हैक था जो कि मैंने यूज़ किया था और पिछले सारी वीडियो में, हर वीडियो में ये हैक है जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और ये हैक ऐसा है, मतलब इसने मेरा स्कोर बहुत 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 ज़्यादा बूस्ट किया था। तो सुनिए मैंने किया क्या था। ठीक है, तो मान लो लेट्स से यू हैव सम 30 क्वेश्चंस, MCQs हैं या मल्टीपल करेक्ट हैं, जो भी है। यू हैव सम सेलेक्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर के एंड में, जो चैप्टर और ज़्यादा, जो आप चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस रहती है बुक की या रेडी की, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, जब आप बनाने बैठते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ। सेट ऑफ क्वेश्चंस मे बी 30। स्टार्ट अ टाइमर, स्टार्ट अ टाइमर, सॉल्व क्वेश्चंस इन वन गो, एक टेस्ट की तरह, एक टेस्ट की तरह। ठीक है, एक टेस्ट की तरह, मतलब आपने 30 क्वेश्चन ले लिए, एक 30 क्वेश्चन ले लिए, आप 30 के 30 क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन बनाया, ठीक है, आपका आंसर आ रहा है, आप टिक किए, आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन बनाया, अभी नहीं बन रहा है, ठीक है, इसको बात के लिए छोड़ा, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आया, टिक करते गए, सारे आंसर जो भी आपके आंसर आ रहे हैं टिक करते आए, तुरंत सोल्यूशन नहीं देखेंगे। अब टाइमर सेट कर लीजिए, और उल्टा नहीं, मतलब आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं और टाइमर आपके साथ बढ़ते आ रहे हैं,
ऐसा आप कर सकते हैं, उल्टा नहीं कि 60 मिनट का टाइमर लगा दिया और 60 मिनट जैसे और हो रहे हैं आपको बंद करना है, नहीं, उल्टा करिए, आप जीरो से स्टार्ट हो रहा है और आप ऑब्जर्व करिए कि आप कितना टाइम ले रहे हैं। विद टाइम आप उल्टा भी कर सकते हैं, 60 मिनट का टाइमर लगा दिया और देख रहे हैं कि आप 60 मिनट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं 30 क्वेश्चन, क्योंकि जेई में कितने अराउंड कुछ 25 क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट। सो पर 25 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा मिलता है, उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए कि पर क्वेश्चन आपको कुछ 2.5-3 मिनट या 2 मिनट ऐसा कुछ लगने चाहिए, अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए कि पर क्वेश्चन आपको कितना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आप इससे क्या होगा कि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपकी जो हैबिट है कि तुरंत आपके सोल्यूशन देखने की, वो हट जाती है, ठीक है। और मान लो कि आपने 30 के 30 क्वेश्चन बनाए, तो फिर आप उसके आंसर टिक करके रखें, फिर आप चेक करोगे हाउ मैनी यूर करेक्ट, तो आपके 15 सही हो रहे हैं 30 में, या 20 सही हो रहे हैं 30 में, या फिर जो भी 25 में 15 सही हो रहे हैं, या 25 सही हो रहे हैं 30 में, जो भी है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा अगर आप एक्चुअल टेस्ट दे रहे होते तो आपके टेस्ट में कैसे नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है। सो द मास्टर हैक इज टू गिव टेस्ट एवरी डे, क्रिएट योर ओन प्रैक्टिस टेस्ट। तो इससे क्या होगा कि आप इस एनवायरनमेंट से, मतलब जो टेस्ट का एनवायरनमेंट है उससे आप इतने ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, टेस्ट में जो आप विद टाइम प्रेशर आप जो गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक, वो सारी एकदम रिड्यूस होते चले जाएगी और आपका टेस्ट इसको स्कोर बढ़ते जाएगा। इसको एक चैलेंज की तरह लीजिएगा, हर दिन एक चैलेंज की तरह लीजिएगा, और इसको आप विद टाइम मुझे पता है कि आप इन्जॉय करने लगेंगे। इसको एक गेम की तरह लीजिए, एक गेम की तरह लीजिए कि आप हर बार आप अपना टाइम जो है रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे, एंड ट्राई करेंगे उस टाइम प्रेशर में आप कम से कम मिस्टेक्स करें। अब 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फिर 30 के 30 क्वेश्चन का फिर आप चेक करते चलेंगे कौन सा सही हो रहा है कौन सा गलत हो रहा है। तो अब आप 30 क्वेश्चन ऐसे लाइन सॉल्व किया, फिर वापस उस क्वेश्चन में आया जो कि गलत हुआ था, तो आपको ना क्लिक करेगा आंसर की देख के कि ए के बदले जो सी ऑप्शन है, तो आपको अब क्लिक करेगा कि अबे हाँ मैंने ये चीज़ मिस कर दी, इससे गड़बड़ हुआ है करके, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं रिकमेंड ये करता हूँ, एक और पॉइंट लिख लीजिए, सॉल्व द क्वेश्चंस at least 3 times before looking at the solution, ठीक है। या ये गोल्डन फॉर्मूला है, मैंने अपने टीचर सुना था, जो जब मैं जेई एडवांस दे रहा था उसके पहले के जो टॉपर्स जो बोला करते थे, मैं टॉपर्स के इंटरव्यू के एकदम नोट्स बना के रखता था। कुछ बातें ऐसी होती थी, छोटी छोटी बात, वो 40 मिनट के इंटरव्यू में हो सकता है 1 मिनट की वो ऐसी बात है जो कि मेरे को हिट कर गई हो, और वो 1 मिनट की बात मेरे मतलब टेस्ट की स्कोर्स बदल दिए। सो सॉल्व द क्वेश्चंस एटलीस्ट 3 टाइम्स बिफोर लुकिंग एट द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट टाइम आप जब अटेंड कर रहे हैं तो टाइमर सेट करके रख लीजिए, फिर उनमें से जो क्वेश्चन गलत हुए, अब नेक्स्ट टाइम आपको टाइमर सेट करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आप सेकंड टाइम में आप उसको प्रॉपर टाइम दीजिए, समझने का ट्राई करिए। सेकंड टाइम में नहीं हो रहा है तो फिर उस जो क्वेश्चन सेकंड अटेम्प्ट की बात भी नहीं हुई, थर्ड अटेम्प्ट के लिए छोड़ दीजिए, और थर्ड अटेम्प्ट आप उससे 5-6 घंटे बात करें या नेक्स्ट डे करें। दिस द स्ट्रेटेजी दैट आई यूज टू डू। और फिर वापस से ये हैक मैंने पिछले कुछ वीडियोस में ही बताया था, पर स्टिल लोगों का डाउट ये रहता है कि चैप्टर को फर्स्ट टाइम अपन चैप्टर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम अपन अगर बना रहे हैं तब भी क्या यही अप्रोच लगानी है? नहीं, तो चैप्टर में जैसे आप थ्योरी पढ़ते हो, थ्योरी मान लो 1.1 रहती है, 1.2 रहती है, ऐसे ऐसे मतलब टॉपिक वाइज बटे रहते हैं। हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक की आपको या कोचिंग में डीबीपी मिलती होगी या बुक में उस टॉपिक के बाद उसके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मिल जाते होंगे, सिंगेज वेरिएंट में या सेशंस मिल जाते होंगे, तो वो तो आप बनाए रहे हैं। उसके बाद आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करना है। सॉल्व एग्जाम्पल्स में आप एक अटेम्प्ट लेते हैं खुद से बनाने का, उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स किस चीज़ के लिए? आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कि क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट ले आते हैं। फिर जो अनसॉल्व क्वेश्चन आते हैं उनको आपको इस तरीके से करना है जो तरीका मैंने बताया, एंड इट वर्कड वंडर्स फॉर मी। और इस टेक्निक में मेरा स्कोर बहुत बूस्ट किया, क्योंकि मेरे बैच में, मेरी कोचिंग में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आई रोड क्वेश्चन ऐसे चुटियां बजा रहे थे, है ना, जो टफ, हमको 20 क्वेश्चन की एक टफ सब्जेक्टिव सीट मिलती थी, मुझसे कुछ 12-13 बन पा रहे हैं लोग, 16-17 बना के बैठ गए हैं। वो मैं मानता हूँ कि आज भी मानता हूँ कि मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, पर थिंग क्या थी कि वो टेस्ट में मुझसे ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो टेस्ट में फेल कर रहे थे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको एक गेम की तरह लीजिए, एक स्पोर्ट्स प्लेयर की तरह। जैसे अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो हर छोटी चीज़ करते हैं, वैसे ही आपको हर एक छोटी चीज़ करनी है अपना टेस्ट इंप्रूव करने के लिए, और हर दिन एक चैलेंज की तरह लीजिए, आप इसको एंजॉय करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 सुनने में काफ़ी सीधी लगी, बट एनालाइज योर टेस्ट प्रॉपरली। सुनने में काफ़ी सिंपल सी बात लग रही है, एनालाइज करना, टेस्ट देना है तो एनालाइज करना है, बट क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी, मैं भी स्टार्टिंग में यही करता था, टेस्ट दे दिया, टेस्ट में आया जो नंबर आया देख लिए, फिर ट्राई करते हैं कि अगले टेस्ट में नंबर ज़्यादा हो जाए, पर मैं टेस्ट के बाद उसको एनालाइज करता ही नहीं था। यस,
इस वजह ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब मैं 11th में था और 12th में गया था, 12th के स्टार्टिंग डेज में भी, कि मेरे टेस्ट के नंबर जैसे कि वैसे ही हैं, इंप्रूव ही नहीं हो रहे हैं। और ये हाल सिर्फ मेरा नहीं था, ये जितना लगता है ना उससे बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो कि बच्चे करते हैं। टेस्ट देते हैं, नंबर देख लेते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। डीपीपी, सॉल्व एग्जाम्पल, थ्योरी, ये सब तो कर रहे हैं, अब ये कौन करेगा? टेस्ट तो ये सीख लेना कि नंबर कितने आ रहे हैं वो देख लेगा, नहीं, ये नहीं होता। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, सुनने में काफ़ी सी लग रही है बट ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी है। अब करना कैसे है टेस्ट एनालिसिस? आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, आप उसको लेके बैठे, जो क्वेश्चन सही हो गए और अच्छे से आते थे वो तो सही है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन जो हुए थे जिसमें लगाया आपका तुक्का, जिनमें लगाया आपका तुक्का, तुक्का लगा, सही हो गया, टेस्ट में नंबर आ गया, तो वहाँ छोड़ नहीं देना है। तो आपको सही अप्रोच जाननी है कि उसको करना कैसा है, ठीक है। ये दूसरे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हो गए। फिर थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे बने ही नहीं, जो आपसे बने ही नहीं, तो उसको आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, कॉन्सेप्ट भूल गए तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, करेक्ट। और टेस्ट ये सब करने के बाद तो आप तीन टाइप के क्वेश्चन है, सब कुछ आपने एनालाइज कर लिया, जो क्वेश्चन सही हुए हैं ठीक है, सही है, एक बार उनका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए, टेस्ट वाले जो सॉल्यूशन देते हैं वो सॉल्यूशन भी एक बार देख लीजिए। हो सकता है उनका जो अप्रोच हो उससे शॉर्टर हो, हो सकता है क्वेश्चन आपसे सही से बन गया हो, पर उनका अप्रोच हो सकता है कि आपसे छोटा हो सकता है कि वो बाद में आपको हेल्प करे, तो इनके भी आप सॉल्यूशन देखिए। जो तुक्के लगे हैं उनके तो आपको डेफिनेटली देखना ही है सॉल्यूशन, क्योंकि आपका तुक्के से बना, आपको सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन घुमा के दे दिया तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो गलत हुआ है ऑब्वियसली उनका सॉल्यूशन आपको समझना है कि क्यों गलत हुआ है, हो सकता है आप कुछ चीज़ें मिस कर रही हो, ठीक है। इसके अलावा एक चौथे टाइप को कैटेगरी होती है, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। आपको सब कुछ आता है, थ्योरी आती है, कॉन्सेप्ट आती है, क्वेश्चन बनने वाला था, पर आप सिली मिस्टेक कर गए, एक के बदले सी टिक कर गए, तो इसलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैंने क्या किया था, एक रिविजन नोटबुक बनाई थी, सिर्फ इस टेस्ट रिविजन नोटबुक बनाई थी, ठीक है। तो उसमें आप क्या क्या जो आप सिली मिस्टेक्स हैं वो नोट कर सकते हो, ठीक है, प्लस जो आपके रॉन्ग हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आपने टेस्ट के थ्रू सीखे हैं, है ना, वो आप नोट कर सकते हो। जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको बाद में भी हेल्प करेगा, आप एक रिविजन नोटबुक बना सकते हैं, उसको आप एक वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में ऐसे पन्ने पलट के देख सकते हैं। इतना करने से भी आपके टेस्ट में वो सिली मिस्टेक दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। या इसके अलावा थर्ड चीज़ आपको क्या करनी है, आइडेंटिफाई वीक चैप्टर्स। तो हो सकता है कि आपने हर टेस्ट का पैटर्न अगर देखा होगा तो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन आपसे हर बार छूट रहे हैं, तो अगर सही से एनालाइज नहीं करोगे तो वो चीज़ आपकी पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन आप जाके अब जब सही से एनालाइज करोगे तो आपको पकड़ में आएगा कि ये वाला चैप्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा हर टेस्ट में गलत हो रहा है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई, टेस्ट ही होते हैं जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि वीक चैप्टर और वीक कॉन्सेप्ट आपके कौन से हैं। फिर आप क्या करेंगे, उसकी थ्योरी वापस से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल बनाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन। या देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यस। ये रहा अपना पॉइंट नंबर 2। लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज change your टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी। तो ये देखो होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों का अप्रोच क्या होता है, हो सकता है आप अभी वो फॉलो करते हो सकता है वो सही भी हो। आप हर किसी बंदे का अपना अप्रोच होता है और वो उसके हिसाब से सही है। जब तक आपको राइट ऑर्डर नहीं मिलता, आपको एक्सपेरिमेंट करना है खुद के साथ कि किस तरीके से आपका टेस्ट स्कोर बूस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, देन फिजिक्स करते हैं, देन मैथ्स करते हैं, और ये रिकमेंडेड भी है। क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। फैक्ट बेस्ड होते हैं मतलब आपने क्वेश्चन देखा, आता है ठीक है आगे बढ़ गए, नहीं आता है देखा नहीं आता है आगे बढ़ गए, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका मैथ्स फिजिक्स के लिए अच्छा खासा टाइम बच जाता है, जिसमें आप क्या बोलते हैं, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े, लेंथी कैलकुलेशन करना पड़े। अगर आपने उल्टा किया तो अक्सर ये हो जाता है कि मैथ्स फिजिक्स में इतने लेंथी कैलकुलेशन वगैरह थे, उसी में आप खो गए कि केमिस्ट्री क्वेश्चन जो इजीली ऐसे कुछ सेकंड में ऐसे टिक कर भागने वाले थे वो भी छूट जाते हैं। तो ये आपको खुद फिगर आउट करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले सॉल्व करना चाहिए। तो मैं क्या करता था, मैं भी यही अप्रोच फॉलो करता था, पर इन द एंड मैंने जाके क्या कर लिया, चेंज कर लिया। केमिस्ट्री में पहले सॉल्व कर रहा था, देन मैं मैथ्स करने लगा, देन मैं फिजिक्स करने लगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया कि मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू फिजिक्स, तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे कम टाइम लगता था एज कम्पेयर टू फिजिक्स। दिस वॉज माई अप्रोच। आपको खुद फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सा अप्रोच बेस्ट वर्क करेगा। और एक और चीज़ मैं टेस्ट के टाइम ट्राई करता था एंड इट वर्क फॉर मी, इस कि मैं क्वेश्चन जैसे केमिस्ट्री था, फिर मैं वापस गया मैथ्स में गया,
देन फिजिक्स में गया, फिर वापस से केमिस्ट्री आता था, फिर वापस से मैथ्स में आता था, फिर वापस से फिजिक्स में आता था। तो ऐसे में मतलब एटलीस्ट 2 बार मैं गो थ्रू करता था। एक बार थोड़े मतलब जो क्वेश्चन आते थे फटफट बनाते चलता था, और जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सोचता था कि बाद में रिटर्न आऊंगा। ठीक है, तो क्या करता था, केमिस्ट्री क्वेश्चन जो जो बन रहे हैं बन गए, मैथ्स में जो क्वेश्चन बन रहे हैं बन गए, और जिनमें थोड़ा माथापच्ची करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है कि डाउट में हो कि बनेगा या नहीं बनेगा, छोड़ दिया, फिजिक्स में आ गया। फिर वापस में केमिस्ट्री उन क्वेश्चन को बनाने गया जिनमें ऐसा था कि या तो बहुत लेंदी कैलकुलेशन लग रही थी, या मैं श्योर नहीं था कि आंसर सही आएगा या नहीं, या सर एकदम डायरेक्ट नहीं था। तो क्वेश्चन को केमिस्ट्री के फिर वापस बनाना है, फिर मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन वापस बनाना है, फिर फिजिक्स के क्वेश्चन वापस बनाना है। और ऐसे में होता क्या है कि जो क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक ना कर रहा हूँ, आप फिर वापस से मतलब आफ्टर सम टाइम अगर वापस से फिर घूम के आते हैं तो होता है कि वो चीज़ जो पहले क्लिक नहीं करी थी अभी क्लिक कर जाए, राइट। ऐसा बहुत बार होता है। तो ऐसे में आपका नंबर स्कोर होता है। सो ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी थी जो कि मैंने फॉलो करती थी। सो यू कैन फिगर इट आउट योर सेल्फ कि क्या आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। या तो आप हो सकता है आप सिर्फ पूरे केमिस्ट्री को सिर्फ एक ही बार स्टार्ट से एंड तक गो थ्रू करना चाह रहे हो क्वेश्चंस को, फिर दोबारा केमिस्ट्री में हो सकता है ना आना चाह रहे हो, फिर हो सकता है मैथ्स भी एक झटके में देख रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट, देन फिजिक्स भी कर रहे हैं। बट मैंने वो नहीं किया था, मैं केमिस्ट्री भी स्पीड से करता था, जो क्वेश्चन बन रहे हैं बना लो, फिर मैथ्स के क्वेश्चन जो डायरेक्ट लग रहे हैं बन जाएंगे बना लो, फिजिक्स के क्वेश्चन जो डायरेक्ट लग रहे हैं बन रहे हैं बना लो, देन वापस आओ केमिस्ट्री के उन क्वेश्चन को जो आपको टेढ़े मेढ़े लग रहे थे, फिर मैथ्स के, फिर फिजिक्स के। सो दिस इज द थिंग दैट वर्क फॉर मी, इट मे ऑल्सो वर्क फॉर यू। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। सो पॉइंट नंबर 4, थो इट मे साउंड सिली, इज वेरी कॉमन जो मिस्टेक्स लोग करते हैं। तो आपको करना क्या है, टेक योर रिविजन सीरियसली, या एज सिंपल इसमें as simple as it may sound, but it's the most common mistake that shouldn't do. तो क्या हो रहा है कि आपका जो टेस्ट हो रहा है, अभी जो आपका टेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि उसमें पार्ट टेस्ट हो। पार्ट टेस्ट में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, पूरा सिलेबस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से कुछ चैप्टर होता है, आप अभी 12th में होता है, कुछ चैप्टर होता है 11th के हों, या फिर 11th में आप टेस्ट दे रहे हो तो कुछ चैप्टर होता है पिछले वाले चैप्टर्स के होंगे, और जो करंट चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के होता है आपके टेस्ट हों। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे ना बिना रिवाइज किए एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली जो चैप्टर कभी आपका बहुत ही स्ट्रांग हुआ करता था उसको बिना रिवीजन किए आप टेस्ट में बैठ गए, तो ऑब्वियसली जो चैप्टर के क्वेश्चन जो आपसे पहले टफ क्वेश्चन आपसे पहले क्लिक कर जाते थे, पहले बन जाया करते, तो ऑब्वियसली अब नहीं हिलेंगे ना। सो ये मिस्टेक काफ़ी करते हैं। सो टेक योर रिविजन सीरियसली, जो भी आपका टेस्ट आ रहा है उसमें जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप उस जो भी टॉपिक आने वाले हैं सबको एक बार रिवाइज करके चलो। हो सकता है आप ये कह रहे हो भैया लाइक डीपीपी भी बनानी है, थ्योरी भी पढ़नी है, इतनी सारी एक्सरसाइज भी करनी है, पीआई भी करना है और टेस्ट भी देना है, और फिर आप बोल रहे हो टेस्ट का रिवीजन भी करना है, मतलब एनालिसिस भी करना है, तो आप बोल रहे हो अब रिवीजन भी करना है। तो कुछ नहीं करना भाई, एक काम जब जो भी चैप्टर अब तुम अभी पढ़ रहे हो ना, तो उसमें ना जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो क्वेश्चन आपसे अटकते हैं और सॉल्यूशन देखने पे क्लिक करता है, या वो क्वेश्चन जिनके थ्रू आप कोई अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो मार्क करके स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। और वो क्वेश्चन आपके रिवीजन के टाइम पे काम आएंगे, करेक्ट। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ इस बार, इंस्टेड ऑफ मेरे किसी दोस्त का एग्जांपल बताने के बदले। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो एक ऐसा चैप्टर था जो मतलब काफ़ी टफ होता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी में तो काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है। उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे को मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी, पे एकदम घिसना पड़ा, है ना। फिर इन द एंड आके वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन गया था। पर मैंने मिस्टेक क्या की, अब मैंने उसको लंबे टाइम से रिवाइज ही नहीं किया था, ठीक है। अब मतलब 3 महीना 4 महीना हो चुका था कि मैंने उसको लास्ट टाइम रिवाइज किए हुए। तो कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो कि मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैप्टर हुआ करता है, जिसके क्वेश्चन मेरे पास फट से बन रहे थे, वो चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से हिलने बंद हो गए। तो आपकी जो अभी जो इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, अभी आपका कोई भी चैप्टर चल रहा है उसमें आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, टीपीपी बना रहे हो, पीआईक्यू बना रहे हो, अनसॉल्व एग्जाम्पल बना रहे हो, बुक कर रहे हो, पर आपने ये सब कर लिया, अभी आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, पर उसको आप सही से रिवाइजन नहीं कर रहे हो, 2 महीने बाद 3 महीने बाद चैप्टर आपका वीक हो जाएगा। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो क्या मतलब आप अब इतनी मेहनत डाल रहे हो, इतने 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 घंटे पढ़ रहे हो, इतने क्वेश्चन बना रहे हो पर चैप्टर, सब वेस्ट हो जाएगी। सो जो क्वेश्चंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जिनके थ्रू आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जिनको आप गलत किया और आंसर देख के आपने सीखा, उनको आप स्टार मार्क कर रखिए, और रीजन के टाइम इनको तो जरूर पढ़िए। जो क्वेश्चन आपसे एक बार में बन जा रहे हैं, ठीक है, उनको आप रीजन नहीं कर रहे हो चलेगा, पर ये क्वेश्चन जिनके थ्रू आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, या आपने कोई मिस्टेक की और आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा, वो आप जरूर करिए। खुद के नोट्स, सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होते हैं मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया है। जैसे कि खुद की लिखी हुई जो हैंड राइटिंग होती है ना, आपके मेमोरी में लंबे टाइम तक रिटेन होती है, और जल्दी उसको वापस से
रिवर्स करते टाइम वो जल्दी से आपके दिमाग में वापस से मतलब पुरानी जो मेमोरी है वो रिकॉल होती है जल्दी से। सो अपनी हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, सेल्फ नोट्स होना चाहिए। उसके अलावा 2 पेज के 3 पेज के जो आपकी चीट शीट होनी चाहिए हर चैप्टर की, जिसमें अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है पूरी की पूरी थ्योरी आपकी नोट्स वापस जाके पढ़ने की, सॉल्ड एग्जाम्पल देखने के लिए, अगर आपने 2 पेज देख लिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट रियाइज हो जाए। ऐसे आपको हर चैप्टर की चीट शीट बनानी है, 2 पेज की, 3 पेज की, 4 पेज की। ये मैंने बनाई थी, मैंने दीवारों में ऐसे पूरी चिपका दी थी, उसकी एक कॉपी अपने कभी बैग में रख लिया करता था, कभी ऐसा टाइम मिल रहा था तो ऐसे पलट के देख लिए। सुबह उठ के ब्रश करके देख रहा हूँ उतना ही काफ़ी हो रहता था कि वो चैप्टर मतलब उस चैप्टर्स के फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रिटेन रहे। सो ये ये चीज़ आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी और आपकी टाइम की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगी कि रिविजन करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। सो टेक योर रिविजन सीरियसली। उसके बाद मेन तो ये है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क करके रखे हैं उनको रिविजन करना होता है, खुद की जो नोट्स रहते हैं वो रिवाइज करना होता है। 2-3 पेज की आपकी चीट शीट होनी चाहिए और आपको चीट शीट से आप रिवाइज कर सकते हैं खुद की लिखी हुई। मतलब क्योंकि खुद की लिखी हुई चीट शीट में आपको ध्यान रहता है ना कि कौन सा फॉर्मूला है जो हर बार भूल रहा हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, बेस्ट है खुद की नोट्स खुद की चीट शीट। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, फिक्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक। अगेन ये सीरियस सा क्वेश्चन आपको लग रहा हो बट इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों? बहुत से स्टूडेंट्स की हैबिट, इवन मेरी भी थी, कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो रात को 12 बजे 1 बजे पढ़ रहे हैं और लेकिन जो दिन का टाइम है वो या तो सोने में चले जा रहा है या उस टाइम वो प्रोडक्टिव नहीं है। तो जैसे जैसे आपको एग्जाम आपके पास आ रहे हैं आपको वैसे वैसे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही करनी है। जैसे जेईई एडवांस का एग्ज़ाम कि 9 से 12 एंड 2 से 5 होती है, लेकिन आपकी इस टाइम पे ना आपकी सोने की आदत है। आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव कब रहता है? रात को 1 बजे। उस टाइम तो भाई आपका कोई टेस्ट लेना आएगा नहीं, आपको टेस्ट देना है इसी टाइम पे, और इसी टाइम पे आपका बॉडी सबसे ज़्यादा और दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस हलवा थोड़ी ना है ना। सो या तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम, अभी ठीक है अभी एग्जाम अगर दूर है, अभी आप रात को पढ़ रहे हो और रात को अच्छे से पढ़ाई हो रही है, क्योंकि रात को ना हल्ला गुल्ला नहीं होता है ना। घर में भी उतना शांति रहती है, आराम से सेल्फ स्टडी होती है। दैट्स ओके बट जैसे जैसे आपको एग्जाम पास आ रहा है आपको ये वाली चीज़ करनी है कि जो एग्जाम हर्स है उसमें आपके बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। और इस पॉइंट पे हर दिन मैं क्या करता था, ये एडवांस के एक मैंने ना लगभग हर दूसरे दिन एडवांस का एक टेस्ट दिया है। एडवांस के 1 महीने पहले 2 महीने पहले हर दूसरे दिन मैंने एडवांस का टेस्ट दिया है। थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता था, मान रहा हूँ कि आपको उस एक्सटेंट तक नहीं जाना है, पर आपको एटलीस्ट क्या करना है, आप जो भी 1 हफ्ते में 1 टेस्ट दे रहे हो या 2 हफ्ते में 1 टेस्ट दे रहे हो या 1 हफ्ते में 2 टेस्ट दे रहे हो, जितने भी आप टेस्ट दे रहे हो आप, है ना। तो वो एक चीज़ है। उसके अलावा आप ट्राई करो कि इस सीटिंग में 9 से 12 और 2 से 5 इस सीटिंग में आप स्टडी करो। 3-3 घंटे का स्लॉट बना के या 2-2 घंटे का स्लॉट बना के आप इस आवर्स में आप स्टडी करो, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग इस टाइम पे एक्टिव रहेगा। करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो एक बंदे को दूसरे बंदे से काफ़ी ऊपर लेके जाता है। हो सकता है दोनों बंदे टैलेंटेड हों, दोनों बंदों से दिमाग की स्ट्रेंथ सेम हो, पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टेस्ट का स्कोर बढ़ा देती है। सो हो सकता है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो या ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे ऐसे और वीडियो बनाए हैं, जैसे स्टडी हैक्स को लेके मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ भी कवर किए हैं, जैसे हाउ टू स्टार्ट योर जेई प्रेप करने का, चैप्टर को अप्रोच करने का और बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर रखा है। एंड लास्ट वीडियो जो कि सुपर हिट था, ड्रॉप स्ट्रेटजी, क्योंकि इस वीडियो की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, कमेंट से बच्चे चाह रहे थे कि हर वीडियो के कमेंट में आ रहे थे कि ड्रॉप स्ट्रेटजी पे एक वीडियो ज़रूर बनाओ। और अभी का जो वीडियो बनाया है वो भी मैंने कमेंट से उठा के बनाया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मतलब मेरा पर्पस यही है कि जो चीज़ें मैंने 4 साल पहले जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था जो मैंने फेस की थी, तो उस एक्सपीरियंस में आपको हेल्प कर सकूं और आपका टाइम बचा सकूं सही अप्रोच पकड़ने में, इंस्टेड कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करें अपने साथ, सही अप्रोच पकड़ें। सो आपके प्रिपरेशन रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बता सकते हैं। एक IITian खुद आपके डाउट्स आंसर करता है और मैं भी ट्राई करता हूँ कि जितने कमेंट्स आते हैं मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। सो ऑलमोस्ट 90-95% कमेंट्स की मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। और अभी हमारा चैनल स्टार्टिंग फेज में, पिछला वीडियो तो काफ़ी हिट हुआ था, 14 के व्यूज़ आए थे, मैं शायद सारे वीडियोस के कमेंट्स के रिप्लाई, मतलब ओवर 100 कमेंट्स थे, तो मैंने फिर भी उन्हें 90-95 कमेंट किया है, और जो टाइम मिलता है मुझे तो मैं उन्हें बाकी जो आपके डाउट्स हैं वो भी एड्रेस करूँगा। सो आपके जो भी डाउट्स हैं आस्क इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल, और आपके कमेंट्स के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो बनता है। सो थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव, होप दिस वीडियो वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो मचा दो गैस, मचा दो, हर दिन एक चैलेंज की तरह लो, मज़े करो और
ये गोल्डन ईयर्स है तुम्हारी लाइफ के, और इतना मज़ा तुम्हें कभी नहीं आने वाला। लाइक मेरे 11-12 के जो साल थे वो मेरी लाइफ के बेस्ट साल थे, मैं अभी भी मानता हूँ। हर दिन एक वॉरियर की तरह उठना, खुद को चैलेंज करना, पिछले दिन से बेटर करना, इट इज़ टू मच फन। और ये आप 2 साल आपकी लाइफ बदल सकते हैं। सो बी एक्साइटेड अबाउट इट एंड हैव फन वाइल लर्निंग। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर देना।